वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.3 का सॉल्यूशंस। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने बताया था सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है वो, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। कोन का डायमीटर आपको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको क्या बताना है? कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। एक कोन आपको दिया हुआ है, कोन का डायमीटर्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट को L से डिनोट करते हैं, ये हमारा डायमीटर D होता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले जो हमें गिवन दिया हुआ वो हम नोट डाउन करते हैं। डायमीटर ऑफ ए कोन D से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस ऑफ ए कोन R से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर बाय में 2। डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है 10.5 अपॉन में 2। यहाँ पर पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। अब इसको कैंसिल करते हैं, कट करते हैं। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो यहाँ क्या आ गया? 21 बाय में 4 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई? रेडियस। अब हमें क्या दिया हुआ है? स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉन इज इक्वल टू में L से डिनोट करते हैं हम, क्या दिया हुआ हमें 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन आपको मेमोराइज होगा। फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमने क्या लेनी है? 22 बाय में 7। आर हमारी क्या है यहाँ पर? 21 बाय में 4 और एल हमारी यहाँ पे क्या है? स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। जो कट होता है कट कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 11। यहाँ पर हम देखेंगे तो 11 3 जा 33, 33 की 5 से मल्टीपल करेंगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 कैरी था तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। आपको क्या कह रहा है वो, एक कोन आपको दिया हुआ है, कोन का डायमीटर्स आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ये कोन हो गया, इसका डायमीटर हमें दे दिया 24 मीटर एंड स्लैंट हाइट हमें दी हुई है 21 मीटर। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। आपको सब कुछ गिवन दिया हुआ है, वहाँ से आपको क्या करना है? डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट करनी है और फिर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है? देखिए सबसे पहले डायमीटर ऑफ ए कोन D होता है, इसका सिंबल जो हम रिप्रेजेंट करते हैं कितना दिया हुआ है? 24 मीटर। रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे इसकी ऑफ ए कोन। तो फॉर्मूला क्या होता है? D अपॉन में 2। D हमारा कितना दिया हुआ है? 24 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ क्या आ गया? 12 मीटर्स हमें दिया हुआ है, ना कि सेंटीमीटर। तो यहाँ 12 मीटर हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन L से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दिया हुआ हमें? 21 मीटर। हमें क्या निकालना है अब आपको? टोटल सरफेस एरिया। सिंपल सा है, आपको कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। जो आपको गिवंस है, मतलब आपको स्टेटमेंट को रीड करके नहीं करना है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, वो डायरेक्ट आप निकालोगे ऑफ ए कोन। गिवंस होता है तो फॉर्मूला क्या था? पाई आर एल प्लस में आर, ये आपको याद होगा। पाई की जगह पे 22 बाई में 7, रेडियस हमारी कितनी आई 12
और यहाँ पर L कितनी है 21 और R हम पुट करेंगे तो कितना हो गया 12। सोल्व करते हैं इसको 22 बाई में 7 इंटू में 12 इंटू में 21 प्लस 12 करोगे तो 33। ठीक है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 12 की 22 से मल्टीपल करेंगे, 12 टू जा 24, 2 कैरी 12 टू जा 24 और 2 264 की 33 से मल्टीपल करना है, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 19, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 92। यहाँ पे 2 9 और 2 11, 9 7 16 और 1 17, 8 7 1 2, डिवाइड इसके से करना है 7 से। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 8 7 1 2 अपॉन में 7। डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ पे बच गया 1, 7 ऊपर से उतारा 17, 7 2 जा 14, कैरी 3 लेफ्ट हो गया 31, 7 4 जा 21, 7 4 जा 28, 28 3 लेफ्ट बच गया, 7 4 जा 28, 32 हो गया था, यहाँ पर 4 बच गया तो 7 5 जा 35, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, 7 5 जा 35, कैरी 1, 7 7 जा 49 और कैरी लेफ्ट हमारा 1 बचेगा 49, 1 7 1 जा 7। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं 1244.57 मीटर का स्क्वायर। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, क्या कह रहा है वो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर। फाइंड करना आपने रेडियस ऑफ द बेस। सबसे पहले तो रेडियस फाइंड आउट करनी है एंड सेकंड पार्ट में आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी आप देखेंगे क्या है, सबसे पहले आपको दिया क्या है इसमें वो नोट डाउन करते हैं हम, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो इज इक्वल टू में कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है रेडियस, रेडियस ऑफ ए कोन आर से डिपेंड शो करते हैं इसको। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कितना दिया हुआ हमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, हैंस का साइन लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इसका, क्या होता है पाई आर एल इज इक्वल टू कितना हो गया 308। पाई की जगह पे 22 बाई में 7 पुट करते हैं, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है तो आर ही डिनोट करेंगे और एल की जगह हमारा 14 सेंटीमीटर, यहाँ कितना हो गया 308 सेंटीमीटर था। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल में आ गया। हमें निकालना क्या है आर, तो हम क्या करेंगे 308 राइट हैंड साइड में, 22 बाई 7 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 7 बाई 22 एंड 14 को लेके जाएंगे तो 1 अपॉन में 14, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, लेफ्ट 8 ऊपर से उतारेंगे 88, 11 8 जा 88, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, यहाँ पर हम देखेंगे 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। यहाँ पर आर हमारा कितना आ गया 7, क्या आ गया 7। तो हैंस हम फर्स्ट पार्ट हमने निकालना था तो क्या कहेंगे हम रेडियस ऑफ ए कोन, आर से डिपेंड इसको डिनोट करते थे तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला है उसने, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है आपने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या फॉर्मूला था याद होगा आपको, पाई आर ब्रैकेट में आल प्लस में आर, पाई कितना है 22 बाई में 7, आर कितनी आई हमारी 7, एल हमारी कितनी थी यहाँ पर 14 और आर हमारी यहाँ पे क्या थी 7। सोल्व करते हैं 22 बाई में 7 इंटू में 7 इंटू में 14 प्लस 7 ऐड करेंगे 21, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। यहाँ से देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 21 की 22 से, 22 2 जा 21 2 जा 42, कैरी 4, 21 2 जा 42, 42 में 4 ऐड करोगे तो 4 6 46,
तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया जो हमें कोन का पूछा गया था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4th। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर जो है हाइट दी हुई है, ऊंचा है कोनिकल टेंट, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड नंबर 1 क्या करना है, स्लैंट हाइट बताना है आपने। ठीक है, एक टेंट है, टेंट कोन के शेप का है, टेंट जो है एक कोन की शेप का है जिसके अंदर रेडियस आपको दी हुई है और एच आपको दी हुई है। ये तो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ द बेस आपको दी हुई है 24 मीटर एंड हाइट आपको दी हुई है 10 मीटर। आपसे पूछा है ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, तो एल आपने निकालना है, आर हमें दिया हुआ है, एच हमें दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, मैथ है ना मुश्किल नहीं है, मैथ मुश्किल हम लोगों ने ही बनाया है, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ही होती है। एक बात याद रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ठान लिया, मन में कि मुझे जीतना है, तो आप जीतोगे, और मन में आपने ये सोच लिया कि मैं तो हार गया, मुझसे नहीं होगा, तो आप हार गए। ठीक है, तो अब सम देखते हैं। देखिए, मन से नहीं हारना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, आएगा जरूर। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है वो। हमें जो गिवन है वो हम नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ हमें, रेडियस ऑफ ए कॉनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट आर होता है कितना दिया हमें, 24 मीटर। हाइट क्या दी हुई है आपको, हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट एच से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू में आपका दे दिया 10 मीटर। हमें निकालना है क्या है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट एल होता है। ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, तो वी नो दैट, हमें फॉर्मूला हमने बताया था स्लैंट हाइट निकालने के लिए, क्या था, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला डिराइव किया था, वो क्या था, रूट में एल का स्क्वायर, रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एल। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला यहाँ पर, एल इज इक्वल टू में आर हमारा क्या है 24 का स्क्वायर, एच हमारा क्या है 10 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, एल इज इक्वल टू में क्या आएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये होता है 10 का स्क्वायर होता है 100। इसको यहाँ पर देखोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर L इज इक्वल टू में 576 में 100 ऐड करोगे तो 676, जो स्क्वायर रूट किसका होता है 26 का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हैंस स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट एल होता है तो कितना आ गया 26 मीटर। क्लियर है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो देखिए, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, जो टेंट बनाने के लिए कपड़ा यूज़ किया जा रहा है, कैनवस यूज़ किया जा रहा है, उसके अपने कॉस्ट बतानी है कितनी लगेगी। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज़ ₹70। अब आपने टेंट देखा होगा, टेंट कभी ज़मीन में बेस पे नहीं होता है, वो हमेशा कैसा होता है, यहाँ पर कपड़ा लगता है जो कोनिकल टेंट होता है। अगर आपने ये देखना है तो शादी जो होता है उस पर एंट्री पे लगा होता है, या मंदिर अगर आप देखना चाहते हो तो मंदिर के ये चीज़ कॉर्नर होती है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो हमें इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ऑफ ए कॉनिकल टेंट, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। पाई की जगह पे 22/7, आर हमारी क्या थी 24 और एल हमारी क्या थी यहाँ पर 26। जो कट होता है कैंसिल होता है, कैंसिल कर लेते हैं, नहीं तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 22 की 24 से मल्टीपल करेंगे, 22 4 जा 88, 8 कैरी, 22 जा 44 में 8 ऐड करोगे तो
44 में 8 ऐड करोगे तो 528, ठीक है। इसकी मल्टीपल करेंगे 26 से, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 पंजे 30 और 31, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10, 8 6 6 12, 5 और 6 7, 13 728 बटे में 7, ठीक है। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। इसको पॉइंट में निकालना चाहते हो पॉइंट में यहीं पे निकाल सकते हो या बाद में हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब ये हमें बताना है कि आपको टेंट बनाने के लिए कितना आपको कॉस्ट लगेगी कैनवस के लिए। तो लिखोगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ₹70। और कॉस्ट ऑफ 13,728 बाय में 7 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में था तो यहाँ मीटर था, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर आएगा क्योंकि ऊपर हमारा मीटर था, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू में ₹70 तो है ही है, 1 मीटर के लिए 70 था, 13,728 बाई में 7 के लिए क्या होगा, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीपल, 13,728 अपॉन में 7। तो यहाँ से हम देखेंगे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ना चलने की 0, तो कितना आ गया ₹13,728, 1,37,280 रुपीज़ हमारा क्या आ गया आंसर, जो कॉस्ट लगेगी इस टेंट को बनाने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्या कह रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड, लेंथ पूछिए आपसे, जो एक तिरपाल होती है वो 3 मीटर चौड़ी है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट, आपको क्या बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है, ऑफ हाइट 8 मीटर, हाइट क्या है इसकी 8 मीटर and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. ये एक्स्ट्रा वेस्टेज वगैरह में जो है गया है वो 20 सेंटीमीटर चला गया। आपसे ये कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट बनाना है, ध्यान से समझना क्या कह रहा है वो, कोनिकल टेंट बनाना है आपको, किससे, एक टारपुलिन लेनी है। टारपुलिन हमेशा या तो रेक्टेंगल के रूप में आती है या स्क्वायर के रूप में आती है, ज़्यादातर वो रेक्टेंगल के रूप में आती है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, वाइड दिया हुआ है, तो इट्स मीन्स चौड़ाई आपको दी हुई है 3 मीटर, आपको इसकी लेंथ बतानी है, क्या बतानी है, ठीक है। अब इसके अंदर से कितनी लेंथ चाहिएगी, इसके अंदर से वेस्टेज जो गई है वो कितनी गई है, 20 सेंटीमीटर, कितनी, ठीक है। मतलब इसके अंदर से वे बनाते वक्त 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हमें चाहिएगी, तो हमें कितना लाना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान से रखिए। सबसे पहले इसने कहा रेडियस इसकी 6 मीटर है और हाइट इसकी 8 मीटर है, ये तो है 6 मीटर और ये है 8 मीटर। तो टेंट जो बनता है, अभी मैंने बताया ऊपर के लिए बनता है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। क्या दिया हुआ आपको, रेडियस जो गिवन है पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं, रेडियस ऑफ ए कोनिकल टेंट आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इज इक्वल टू 6 मीटर। हाइट ऑफ ए कोनिकल टेंट एच होता है इज इक्वल टू में 8 मीटर। हाइट हमें दे दी है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि टेंट जो बनेगा वो इससे बनेगा, तो टेंट हमेशा ऊपर से बनता है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, एच हमारे पास है, आर हमारे पास है, लेकिन हमें चाहिए क्या, स्लैंट हाइट ऑफ ए कोनिकल टेंट, एल होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वी नो दैट एल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। तो निकालते हैं हम एल, आर कितना है हमारा 6 का
स्क्वायर प्लस में h कितना है 8 का स्क्वायर। देखते हैं l इज इक्वल टू में 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 में 36 ऐड करोगे 100, तो l हमारा यहाँ से कितना आएगा 10। तो हम कह सकते हैं स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट l होता है तो इज इक्वल टू 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉनिकल टेंट क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। पाई हमें कितना दिया हुआ है 3.14, आर हमारी क्या है यहाँ पर 6 और एल कितनी है 10। यहाँ से मल्टीपल करते हैं, एक जीरो तो ऐसे ही रहेगी, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 6 4 जा 12 और 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18। यहाँ पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के बाद, तो 188 पॉइंट में 40 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, देखो ये टर्पुलिन से बनेगा, टर्पुलिन से जितना बनेगा उसके लिए क्या होगा, जिसकी टर्पुलिन की विड्थ हमें दी हुई है, रिएक्टेंगल शीट होती है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो ब्रेथ, वाइड को बोलते हैं ब्रेथ ऑफ ए रिएक्टेंगुलर, ठीक है, ब्रेथ ऑफ ए क्या बोला गया आपको, रिएक्टेंगुलर टारपुलिन, बी से लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 3 मीटर। लेंथ हमें बताना है, फिर रिएक्टेंगुलर टर्पुलिन एल से इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। अब हमें जो एरिया है टर्पुलिन का वो कितनी जरूरत पड़ेगी, एरिया ऑफ ए रिएक्टेंगुलर टर्पुलिन किसके बराबर होगा, जितना हमें इसको बनाने के लिए लगेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या होता है, सी एस ए ऑफ ए कॉनिकल टेंट। क्लियर है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू में B इज इक्वल टू में सी एस से कितना है हमारा 188.40। L हमारा निकालना है, B हमें कितना दिया हुआ 3 इज इक्वल टू 180.40। यहाँ से हम निकालेंगे तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 188.40 अपॉन में 3। यहाँ पे 3 से कट करते हैं, 3 6 जा 18, 3 2 जा 20, 3 2 जा 3 6 जा 18, 3 2 जा 20, 3 2 जा 6, लेफ्ट 2, 3 8 जा 24, ना चलने के लिए 0। तो यहाँ कितना आ गया, हेंस हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ ए टर्पुलिन L होती है इज इक्वल टू में 62.80 मीटर। बट हमसे पूछा क्या गया था, इसमें बोला कि रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी रिक्वायर्ड है, तो टोटल लेंथ बतानी है आपने। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये L टोटल बतानी है, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी तो गई है, तो ये भी तो हमने ऐड करनी पड़ेगी। ये तो इतने से बना है, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी गई है, वो भी ऐड करना है, क्योंकि वो तो हम खरीद के लाएंगे ना, जब हम बनाएंगे तभी तो कट होएगा, वो लाना तो हमें खरीद के है। तो यहाँ क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ टर्पुलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टर्पुलिन, लेंथ ऑफ टर्पुलिन बाय मेकिंग ए टेंट, मेकिंग ए टेंट प्लस में वेस्टेज टर्पुलिन, वेस्टेज टर्पुलिन। तो देखते हैं कितना है 62.80 प्लस में 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 100, तो यहाँ क्या करेंगे हम 62.80 प्लस में 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया 0.2, इसमें ऐड करने के लिए एक 0 लगाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 63 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। यहाँ पे क्या दिया है आपको, स्लैंट हाइट दिया हुआ है, पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा दिया हो उसने, वो क्या लिखा हुआ है आपको, पहले स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट
ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब, एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इज इक्वल टू में पहले स्लैंट हाइट है तो 25 मीटर, एंड उसके बाद डायमीटर दिया हुआ हमें, डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब, डी से रिप्रेजेंट करते हैं 14 मीटर। हमें क्या चाहिएगा, रेडियस ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब, आर से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, डी बाय में 2 इज इक्वल टू में 14 बाय में 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 7 मीटर। आगे क्या बोल रहा है वो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्ड सरफेस, कर्ड सरफेस पे आपको वाइट वॉशिंग करवानी है एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ड सरफेस पे वाइट वॉशिंग करवानी है ना, तो कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हम पहले, क्या निकालेंगे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। तो पाई इसने बोला नहीं है तो 22 बाई में 7 इंटू में रेडियस 7 इंटू में एल स्लैंट हाइट जो है 25, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, मल्टीपल करते हैं 22 की 25 से, 25 2 जा 50, 5 कैरी 22 जा 50 और प्लस 5 55 मीटर स्क्वायर। अब आपसे कॉस्ट पूछी गई है वाइट वॉशिंग की, क्या पूछी गई है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो लिखेंगे हम, क्या दिया हुआ वो 100 मीटर के लिए 210 दिया हुआ है, लेकिन हमें कितने का निकालना है, 550 के लिए। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 100 मीटर स्क्वायर कर्ड सरफेस एरिया, ऑफ 100 मीटर स्क्वायर कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू में ₹210। तो हमें 550 के लिए निकालना है, उससे पहले 1 के लिए निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कर्ड सरफेस एरिया, 1 के लिए 100 के लिए 210 है, तो 1 के लिए कम होंगे या ज़्यादा होंगे, कम होंगे। तो कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड, ₹210 बाय में कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। और हमें किसके लिए निकालना है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 550 मीटर स्क्वायर कर्ड सरफेस एरिया। 1 से 550 के लिए क्या होगा, ज़्यादा के लिए क्या मल्टीपल करते हैं, ₹210 अपॉन में 100 इंटू में 550, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो 21 की 55 से मल्टीपल करेंगे, 21 5 जा 105, कैरी 10, ठीक है, 21 5 जा 105, 105 में 10 ऐड करोगे तो 115, तो आंसर हमारा आ गया ₹1155। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर की कैप जो होती है वो इस तरीके की होती है, इस तरीके की क्या होती है, जोकर की कैप होती है राइट सर्कुलर कोन की तरह। ठीक है, तो ऐसी कैप आपकी होती है सर्कुलर कैन, जिसकी बेस रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। बेस रेडियस कितनी दी हुई है आपको, 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है कि इसको बनाने के लिए कितना कपड़ा या कितनी सीट हमें चाहिएगी ऐसी 10 कैप को बनाने के लिए। तो कैप बनाने के लिए आपको पता होगा, जो कैप होती है उसके सर्कुलर एरिया जो होता है एम्पटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि उसको बनाने के लिए हमें सिर्फ कर्व चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रेडियस जो गिवन आपको है, रेडियस ऑफ ए
राइट सर्कुलर कॉन। रेडियस है तो r से डिनोट करते हैं हम, इज इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर। हाइट हमें दी हुई है, हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन, h से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। तो हमें क्या चाहिएगा, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन, एल से दिखाते हैं ये हमें। तो वी नो दैट एल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। एल इज इक्वल टू में आर कितना है हमारे यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस में एच कितना है 24 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, एल इज इक्वल टू में क्या आएगा, आर का 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। तो एल यहाँ पे क्या आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 625। इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 25। तो हैंस हम कह सकते हैं स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन, एल होता है इज इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। पाई के लिए हमें नहीं बोला गया है तो पाई यहाँ पे 22/7 इंटू में रेडियस हमारी कितनी थी 7 इंटू में एल कितनी थी 7 1 जा 7 7 1 जा 7। तो 22 की 25 से मल्टीपल करेंगे, 52 जा 50, 25 2 जा 50, कैरी 5, 22 जा 50 और 5 55 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें सीट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप। 1 कैप के लिए एरिया कितना चाहिएगा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कितना है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स। ऐसे 10 कैप बनाने के लिए ज़्यादा चाहिएगा, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे 550 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो जीरो कितना आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो, ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। जो बैरिकेडेड करना है रिमेनिंग पार्ट, जो रोड का साइड वाला हिस्सा बचा है उनको, बाय यूजिंग 50 होलो कोन। होलो का मतलब होता है अंदर से खोखले, अंदर से खोखले, जिसके अंदर बेस हमें फील नहीं करना है, अंदर से खोखले रहेंगे वो। ठीक है, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, रिसाइकल कार्डबोर्ड से बनाए जाने हैं वो। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर, जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको दी हुई है 1 मीटर। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, इन कोन को जो है बाहर से पेंट करवाना हो, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर के स्क्वायर पर 12 रुपये लगते हों। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन, जो ये 50 कोन्स है इन पे पेंट कराने के लिए कितने पैसे लगेंगे वो आपने बताना है। यूज़ आपने पाई की जगह पे क्या वैल्यू रखनी है 3.14 एंड रूट 1.04 क्या लेना है 1.02। तो हमें क्या करना है, कोन के अंदर से तो कुछ हमें लेना नहीं है, तो हमें बाहर बाहर पेंट करवाना है। तो हमने क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें क्या दिया हुआ देख लेते हैं, डायमीटर दिया हुआ आपको, डायमीटर ऑफ ए कोन, ठीक है, ऑफ ए होलो कोन ले लो, होलो कोन, डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, रेडियस, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ ए होलो कोन, आर से डिनोट करते हैं। तो
तो फॉर्मूला क्या होता है D/m2 = 40/m2। लेकिन अब यह ध्यान रखिए यहाँ सेंटीमीटर है और मीटर में हमें कॉस्ट दी हुई है, तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 आप जानते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100। ठीक है, तो यहाँ 100 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। यहाँ पर देखेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 को 5 से, ना चलने के लिए 0 और 0.2 मीटर हमारा क्या आ गया रेडियस। और क्या दिया हमें हाइट, क्या दी हुई है हाइट ऑफ ए होलो कॉन, एच से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है 1 मीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको पता होगा कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला πr/l होता है, तो हमें यहाँ से l निकालना है, इट्स मीन्स स्लेंट हाइट निकालना है। तो स्लेंट हाइट ऑफ ए होलो कॉन l होता है, फॉर्मूला क्या रहेगा डायरेक्ट निकाल सकते हो आप यहाँ पे r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। तो l हमें निकालना है r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। r कितनी आई हमारी 0.2 का स्क्वायर और h कितनी है 1 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे हम, l = में 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 जा 4, तो 0.04 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ऐड करेंगे तो l = कितना हो जाएगा 1.04। हमें क्या दिया हुआ है 1.04 का रूट कितना लेना है, l की वैल्यू 1.02। तो हेंस हम कहेंगे तो स्लेंट हाइट हमारी क्या आ गई यहाँ से 1.02। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हमने लिख दिया था। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए होलो कॉन। फॉर्मूला होता है πr/l। पाई की जगह क्या लेना हमने 3.14, r हमारी कितनी थी 0.2 और l हमारी क्या आई है 1.02। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखेंगे 2 2 जा 4, 0 0 204, 102 की 2 से मल्टीपल करेंगे 204 आता है, 0.3 के बाद लगेगा तो 3 के बाद लगा दिया। इसकी मल्टीप्लिकेशन कितने करनी है 3.14 से। यहाँ पे देखेंगे चौक चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दिए 12, 0 0 0। फिर 2 पे देखेंगे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 3 जा 6, आगे 0 0 उसके लिए कोई जरूरी नहीं, 6 5 8 2 10, 2 और 1 3 और 1 4 और 6। यहाँ पॉइंट कितने के बाद लगेगा 3 और 2 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या आएगा 0.64056 64056 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कर्ड सरफेस एरिया एक होलोगोन का है, हमें कितने के लिए निकालना है 50 के लिए। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 होलोगोन्स। 50 के लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे 0.64056 की मल्टीपल 50 से करेंगे। यहाँ कितना आएगा 1 0 तो ऐसे ही, 5 6 का 30, 5 5 25 और 3 28, 5 6 का 20, 5 6 का 30 और 2 32। पॉइंट लगेगा 5 के बाद 1 2 3 4 5, 32.02 मीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद इसकी 0 की वैल्यू नहीं होती तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 32.028 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, ये मीटर स्क्वायर के लिए। अब हमें पता है कि कॉस्ट हमें 1 मीटर की दी हुई है कितनी, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू कितना 12 रुपीज़। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हम निकालेंगे किसके लिए, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 320.028 मीटर स्क्वायर एरिया, उसके लिए कम होगा या ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 32.028। तो मल्टीपल करते हैं 12 8 96, 9 कैरी, 12 दूनी 24 और 9 33, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 कैरी, 12 36 और 2 38।
तो यहाँ पे कितना आ गया 384.336 रुपीज़ हमारा आया है। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, रुपीज़ 0.3 के बाद है तो यहाँ 5 से बड़ी रकम है, 5 से बड़ी रकम होने पर एक ऐड हो जाता है आगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 384.34। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, समझ में आया होगा बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कीजिएगा और अपनी राय इस वीडियो के रिगार्डिंग या हर एक वीडियो के रिगार्डिंग हमें कमेंट्स में देते रहिए ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें और इन्हें अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।